अस्सलाम वालेकुम and welcome to another episode of Chat Chai Chatter हम पाकिस्तानी यूएई से। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है बिकॉज़ आई हैव अ स्पेशल गेस्ट विद मी। आप में से बहुत कम पाकिस्तानी ही होंगे जो उनको नहीं जानते होंगे। वो एक वीजे रह चुके हैं, एक सिंगर हैं, रिकॉर्ड सेट किया है उन्होंने रिसेंटली, पायलट हैं और रिकॉर्ड सेटिंग पायलट हैं, और जो है अभी इस साल में उन्होंने पीएसएल भी रिसेंटली होस्ट किया है। जी हाँ, मैं फ़ख्र आलम की बात कर रही हूँ एंड वी आर लकी टू हैव हिम इन द यूएई एंड ऑन माय शो एज वेल। आज के जो मेरी उनके साथ टॉक है वो ऑन अ वेरी सीरियस इशू है, क्योंकि जो है वो रिसेंटली आप सब जानते हैं कि कोविड की वजह से जो है वो बहुत सारे मसाइल हैं, और हम जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तकरीबन 80,000 पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त रजिस्टर्ड हैं विद द कॉन्सुलेट, दुबई कॉन्सुलेट वापस जाने के लिए, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और जो है वो इसके लिए कोई रेडी नहीं था, तो जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। कहीं किस जगह पे मिसमैनेजमेंट भी है, और अंडरलाइंग बात ये है कि जो है वो हमारे भाई बहुत मुश्किलात में हैं और वो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं हमें वापस लेके जाइए। फ़ख्र आलम ने ऑन हिज़ ओन लेवल जो है वो इन लोगों की स्टोरीज़ सोशल मीडिया पे शेयर की, और जो है वो गवर्नमेंट की अटेंशन ड्रॉ करने की कोशिश की टू दिस इशू, और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि भी किसी भी तरीके से फ़्लाइट्स आप इंक्रीज़ कीजिए और जो है वो इन लोगों को फैसिलिटेट करें और वापस लेके जाइए। आज की मेरी जो उनसे चैट है वो बहुत छोटी है लेकिन बहुत मीनिंगफुल है, और कोविड की वजह से हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। इस वजह से जो है वो हमारी मीटिंग ऑनलाइन ही रही, लेकिन जो है वो उससे उसका मीनिंग डाइल्यूट नहीं हुआ, और जो है वो होपफुली आप इन्जॉय करेंगे कि हमारी चिट चैट में हमने ये सीरियस इशू रेज़ किया है, और हमें जो है वो एज अ कम्युनिटी किस तरीके से हम जो हैं वो हेल्प कर सकते हैं, और हमारे भाइयों के मसाइल क्या हैं। आइए देखिए कि जो है वो हमारी जो है वो चिट चैट कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। अच्छा, सो द थिंग इज़ कि जो है ये मैंने रिसेंटली अभी लॉन्च किया है, द चाट चाय चैटर हम पाकिस्तानी यूएई से। ये प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल पाकिस्तानीज़ जितने भी हम यूएई में रहते हैं। आई जस्ट फेल्ट के देयर वाज अ गैप एंड ऑथेंटिक खबर कहीं से जो है वो एज अ जर्नलिस्ट जो है इट वाज माय ड्यूटी टू गिव इट। So, thank you for being part of it. And basically, I know आपका बहुत लंबा इंट्रोडक्शन है and you have been doing so much. But I just specifically want to focus on जो recent आपका जो है वो actively रहे हैं आप on, talking about जो हमारे stranded Pakistanis हैं in the UAE. So you have been recently doing that. मुझे ये पूछना था कि what actually prompted that? How did you notice कि ये सब कुछ हो रहा है? What prompted it? वो हुआ इस तरीके से कि मुझे हम न्यूज़ वालों ने कहा कि जी हम एक प्रोग्राम करते हैं सैयद बुखारी साहब के साथ, और अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करें ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से जो इश्यूज हैं अगर आप हमारे साथ डिस्कस करें तो वी रियली अप्रिशिएट इट। तो मैंने कहा जी जरूर। तो उस वक्त फिर इन्होंने मुझे कहा कि जी इफ यू कैन विजिट द एम्बेसी द कॉन्सुलेट सॉरी दुबई, और अगर आप जनाटा सेंटर चले जाएं तो बड़ी अच्छा हो जाएगा, आप फर्स्ट हैंड देख सकेंगे। तो मैं जब गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत पेचीदा और बहुत प्रॉब्लमेटिक ह्यूमन क्राइसिस जो है वो डेवलप हो रही है, कि ह्यूमन ट्रेजेडी जो है वो अनफोल्ड हो रही है। उसकी वजह ये है कि जितने लोगों से मेरी बात हुई, पहली बात तो हम लोग यहाँ रहते हैं गल्फ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में, यूएई में, हमें गर्मी का आपको पता है कि जून में किस किस्म की गर्मी हो जाती है। इस गर्मी सुबह सुबह मुझे लोगों ने बताया कि जी मैं 5 बजे से आया हुआ हूँ, मैं 4 बजे से आके रात को यहाँ खड़ा हो गया था कि लाइन जब शुरू होगी तो मैं आगे खड़ा होऊंगा। तो इतने डेस्परेट थे लोग, और फिर वो सारा कहते हैं उसके बावजूद भी सुबह 6 बजे आके 7 बजे आके शाम को आती है बारी, बिकॉज देयर आर पीपल जो कि रातों को वहीं पे पार्किंग लॉट में रुक जाते हैं कि भी यहाँ से सुबह से लाइन बनेगी। तो मुझे फिर एक पहले वो रियलाइज हुआ कि ये एक बड़ा क्रिटिकल मामला है। फिर जब मैंने कॉन्सुलेट से डिटेल्स दी तो पता चला कि कुछ तकरीबन ऑलमोस्ट 60
पाकिस्तानी रजिस्टर कर चुके हैं ऑनलाइन, जो उन्होंने पोर्टल बनाया कि जी आप रजिस्टर करें अगर आप वापस जाना चाहते हैं, ताकि आपको जो प्रोसेस करके रिपेट्रिएशन की फ्लाइट पे डाला जा सके। फिर जब मैंने उस पर और थोड़ा सा गौर फिक्र किया तो मुझे एहसास हुआ कि ये जो रजिस्टर हुए हैं ये तो वो पाकिस्तानी है ना जिनको कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता था, जिनको अपने स्मार्टफोन को इस्तेमाल करना आता है, या जो किसी को जानते हैं जिसको इस्तेमाल करना आता है, तो यार ये मेरी क्यों भर दे, मुझे तो नहीं पता है कैसे किया जाता है। बट देन देयर इज अ ह्यूज लेबर कैटेगरी, जो बेचारे हमारे, आप देखें जो वीडियोस में ट्वीट करता रहा हूँ या पोस्ट करता रहा हूँ फेसबुक पे शेयर करता रहा हूँ, उसमें आप वाजिब तौर पे देख सकते हैं कि बहुत बड़ी एक कैटेगरी है जो बेचारे उर्दू भी पूरी नहीं बोल पाते, वो मतलब अपनी रीजनल जुबान पे उनको पता है, पश्तो में बात या सराइकी में या सिंध, तो वो बेचारे तो उनको नहीं पता कि रजिस्टर कैसे करना है। वो बेचारे तो बस मासूम लोग हैं जो नौकरी खत्म है, उनको लेबर कैंप उनको अबैंडन कर दिया उनकी कंपनी ने, या उनको कहा कि भाई अब जाओ वापस, हमने टिकट के पैसे दे दिए, लो जाओ टिकट लो जाओ, फ्लाइट ही नहीं है। और वो बेचारे जो है एम्बेसी के बाहर या कॉन्सुलेट के बाहर या डोनाल्ड सेंटर के बाहर लाइनें लगा के खड़े होते हैं कि मतलब पता ही नहीं कि उनको एक्सप्लेन करें कि उन्होंने करना क्या है। तो आई फील वेरी बैड, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी हम अगेन वही वाली बात कि हम यहाँ रहते हैं, आधा घंटा अभी बाहर खड़ा होना पड़ेगा आपको सूरज में, मैं तो हम में से तो कोई नहीं कम से कम कर सकता, मैं तो हीट स्ट्रोक से शायद आधे लोगों में से गए वो ये चूंकि ये काम ही सख्त करते थे हमेशा, तो आई थिंक दे हैव दैट रेसिलियंस कि वो खड़े हो सके, बट इट्स जस्ट नॉट यू नो, वैसे भी डेस्परेट है ना, यू नो, डेस्परेट, तो सो दे हैव टू डू समथिंग बेचारे। आप स्टोरी सुने ना, देखिए स्टोरीज के फरवरी मार्च से ज्यादातर लोग जो हैं उनके कंपनियों ने उनको बाय बाय कर दिया। अच्छा, फरवरी में उनको बोला कि भाई हम मतलब आपको नौकरी से फारिग कर रहे हैं, उनका वो वीजा कैंसिल होते होते पेपर्स आते आते मार्च हो गया, मार्च में फ्लाइटें बंद हो गई। अब वो जो उनको उनके आखिरी पैसे मिले थे, उन्होंने वो पैसे संभाल के रखे हुए थे कि यार ये मेरे पास 1800 दिरहम है या ये 1600 दिरहम है, इससे मैं टिकट लूंगा वापस घर जाऊंगा, अपने मुल्क जाऊंगा, यहाँ पे तो कोई नौकरी नहीं है। वो बेचारा उसके वो पैसे जो है ना 16, अब प्लीज लोग इस बात को समझते नहीं है, जिस आदमी के पास कुल बड़ी बचत करके रकम उसकी 1600 या 1700 दिरहम हो, ठीक है ना, उसके लिए हर 2 दिरहम और 5 दिरहम, और उसके लिए हर दिन एक चैलेंज है, हर दिन यूएई में गुजारना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं 2005 के ज़लज़ले का आपको एक यहाँ पे किस्सा बता दूं, ताकि लोगों को जरा समझ में आए कि गुर्बत में इंसान की मजबूरियां और उसकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो सारा अपने उसके मुताबिक करता है ना, अपने साइज अपने उसके मुताबिक करता है। तो 2005 के ज़लज़ले में मुझे याद है कि जब ये कराची पीएफ म्यूजियम से मैं मूव करके आगे चला गया था, बालाकोट डोरस एरिया में फिर रहा था, तो मैं वॉलंटियर्स, डॉक्टर वॉलंटियर्स के साथ गाँव गाँव हम लोग रात को ट्रैक कर पूरा दिन ट्रैक करके पहुंचते थे गाँव में, फिर वहां पे तो वहां पर 2-3 जगहों पे ऐसे मौके पे मैंने देखा कि एक बंदा है वो बैठा हुआ है, उसके बच्चे जो है उनकी टांगे जो है वो गैंग्रीन हो चुकी थी, चूंकि वो मलबे में दबे हुए थे, जब निकाला तो जख्मी थे, वो ऊपर से नीचे उतारे ना, तो मैं उससे कहूँ कि यार अब यहाँ पे क्या है, घर भी तुम्हारा गिर गया है, बच्चे की तुम्हारी हालत जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, मे बी तुम नीचे आओ, एबटाबाद तक तुम्हें पहुंचाते हैं हम, ताकि इसके बच्चे का इलाज हो सके। वो आगे से बोले हमारे बर्तन दफन है यहाँ पे, हमारे बर्तन दफन है, उनके लिए उनका जो बर्तन होता है ना, एक वो वेल्थ होती है उनकी वो जमा पूंजी होती है, वो उनके मतलब बर्तन में उनका खाना पकना होता है ना, वो उनके लिए कितनी वैल्यू रखता है कि मैं अपना बर्तन छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं, घर आसानी से तो नहीं बनते हैं ना, बच्चा देख रहे हैं एक तरफ अपना, सो बिल्कुल आप भी यहाँ रहते हैं, मैं भी यहाँ रहती हूँ, यहाँ पे भी ओवरसीज पाकिस्तानी है, ओवरसीज पाकिस्तानी का मतलब आप और मैं नहीं है, खाली आप और मैं तो चले गुजारा कर लेंगे, गुजारा कर लेते हैं, जो हमारा मजबूर तबका है, तो उसमें मुझे लगता है कि उनको इग्नोर तो नहीं किया, लेकिन ये टास्क बहुत बड़ा है। अगेन मैं सरकार को भी नहीं ब्लेम करता, मैं कॉन्सुलेट को भी नहीं ब्लेम करता, एम्बेसी को, ना एम्बेसी का काम है ना कॉन्सुलेट का काम है कि वो टिकटिंग, ना वो एम्बेसी का काम है ना वो कॉन्सुलेट का काम है कि वो इस सूरत हाल से निपट सके। दे नॉट ट्रैवल एजेंट्स, दे नॉट इनटू ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट। प्लस ना हमारी कॉन्सुलेट के पास इतनी रिसोर्सेज है, ना एम्बेसी के पास, ना हुकूमत पाकिस्तान के पास। किसी ने सोचा ही नहीं था ना, पेंडेमिक है, दुनिया भर का एक चैलेंज है, एक मुश्तरका चैलेंज। अब उस चैलेंज में जो चीज हम बार बार, मैं जिसकी अपील कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि देखें, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, भाई इमरान भाई को मैंने 2-3 दफा मिले भी, उनको ट्वीट किए। इमरान भाई कहते हैं कि यार मैं पाकिस्तान में लॉकडाउन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जो अमीर लोग हैं या अशरफियां हैं या जिनके पास है वो
उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाह रहे हैं लॉकडाउन हो जाए। गरीब आदमी जो है वो उसके साथ मैं ये सफर नहीं कर करेगा। सकता कि मैं उसको भूखा मार दूं। आई रिस्पेक्ट दैट, यू नो। अगर ये अप्रोच है तो फिर आपने, और उस अप्रोच के तहत आपने बाजार भी खोल दिए, आपने दफातर भी खोल दिए, आपने बैंक भी खोल दिए, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खोल दी, आपने डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी रिज्यूम कर दी, तो फिर इन ओवरसीज पाकिस्तानी से क्या कसूर है? एग्जैक्टली, माय अगर पॉइंट आपने टू। ये भी कह एग्जैक्टली। दिया है, अगर आपने ये भी कह दिया है कि हमें अब कोरोना के साथ रहना, जीना सीखना होगा, ये मतलब ये रहेगी वबा यहाँ पर, एंड वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट, तो फिर इन बेचारों को क्या कसूर है? बिल्कुल क्योंकि जो प्रीटेक्स हमें दिया जाता है वो दिया जाता है कि फ्लाइटें कम इसलिए हैं कि आगे क्वारंटीन फैसिलिटीज नहीं है, आगे हमारे पास टेस्टिंग की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इनकी टेस्टिंग कर सकें जब ये आ रहे हो। आपकी 92% तो आपकी डोमेस्टिक स्प्रेड है, जो आपके खुद गवर्नमेंट के ऑफिशियल फिगर्स है कि 92% डोमेस्टिक स्प्रेड है। तो फिर इन बेचारों से इनका क्या, अब इस क्या आर वी वेटिंग कि इनमें से कोई खुदकुशी करे, कोई खुद सोजी कर ले, एम्बेसी के सामने जाके अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा ले? हम मतलब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तो मेरा जो मैं, और मुझे पता है कि पीआईए के पास इतनी, अगेन उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज है और पूरी दुनिया से पाकिस्तानियों को रिपेट्रिएट करना है। तो दो तीन चीजें हैं स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, कि जब आपने ये फैसला कर लिया है कि आपने पाकिस्तान को खोलना है और इकोनॉमी को करना है, आपने, वजीर आजम ने ये स्टेटमेंट भी दे दिया है कि हम चाहते हैं कि टूरिज्म खोली जाए और टूरिस्ट आए। भाई टूरिस्ट तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपकी लिस्ट में होना चाहिए जो हमारे पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी है, हम उनको लेकर आए। इसमें एक स्ट्रेटेजिक सोच ये भी थी कुछ लोगों की कि जनाब अगर ये पाकिस्तानी अपना ग्राउंड छोड़ देंगे तो जब नौकरियां वापस लाइन पे आएंगी, ठीक है ना, तो ये पाकिस्तान जा चुके होंगे तो फिर इनको वापस आने में इनको बड़ी प्रॉब्लम होगी, इनको दे माइट नॉट गेट दैट जॉब जो इनके पास थी। नहीं, लेकिन मैं उसमें आपको बताती हूँ, हुआ ये कि मेरी सीजी साहब से लास्ट वीक मुलाकात हुई थी और उन्होंने इनफैक्ट मुझे ये कहा, कमिंग टू योर पॉइंट ऑफ द जॉब्स, उन्होंने ये कहा कि ओवर 80,000 रजिस्टर हुए थे हमारे साथ जाने के लिए वापस, एंड उनमें से काफ़ी सारे जो हैं दे हैव नाउ, द सिचुएशन इज़ बेटर इन द यूएई एज वेल, खुल रहा है यूएई भी, तो बहुत सारों को उम्मीद हो गई है जॉब्स दोबारा मिलने की, तो बहुत सारे बैक ऑफ हो गई, यू नो, they really want to stay, but then again there is a big chunk जो कि जाना चाहते हैं, and मुझे ये फील होता है कि you know हमारा सिस्टम नहीं है, बाकी तो हम ठीक है, we understand कि कैपेसिटी का बहुत प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ सिस्टम कभी भी नहीं थे, ठीक है ना। मैं उसकी भी शिकायत नहीं करता, देखिए मैं उसकी भी शिकायत नहीं करता, मैं उसकी भी शिकायत नहीं करता। आपकी बात बिल्कुल बच है कि हमारे पास सिस्टम्स की कमी तो हमेशा से रही है। अब वो एक अलग डिबेट है कि हर कोई जो है वो दूसरे के ऊपर ना वो बॉल फेंक देता है कि भाई तू पकड़, यानी कि वो कहेंगे नहीं जी वो तो पिछली हुकूमतों का किया था, कोई कहेगा कि नहीं जी इन्होंने करवाया था, नहीं जी हमने तो ये। अब आप देखें कितनी बदकिस्मती की बात है कि इतना बड़ा एक नेशनल नहीं एक इंटरनेशनल क्राइसिस चल रहा है और हमारे सियासतदानों की फिक्रिंग नहीं खत्म होके दे रही, वो आपस में जो उनका उलझना लगा हुआ है वो खत्म होने को नहीं दे रहा। ऑपोजिशन से मुझे ये उम्मीद थी कि वो एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा करते हुए इस तरीके से बिहेव करेंगे कि वो हुकूमत पाकिस्तान को एंगेज करने पे मजबूर कर देंगे। वो अगर ऑपोजिशन की तरफ से बजाय ये होता कि जी फेडरल नाकाम हो गया और फेडरल ने मरवा दिया और पंजाब ने ये कर दिया, अगर ये इसके बजाय ये डायलॉग चल रहा होता कि जी बताएं हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, हमें ये इकट्ठा मिलकर करना है, देखिए हमारी सजेशन ये है कि ये किया जाए, अब आप बताएं कि हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। नहीं वजीर आजम साहब हम आपसे एग्री नहीं करते, क्यों ना हम इसको इस तरीके से देखें। वो एक्चुअली उस तरफ हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स जाता ही नहीं। हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स जाता है कि जो भी आता है वो आके यूं लगता है कि जैसे जलील करना दूसरे को एक कॉर्नर स्टोन है आपकी आइडियोलॉजी का। And I'm sorry, but that is not how a good nation is built. That is not how a good country is managed, and that is not a healthy political dialogue, discourse, or way to do things. अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने जो है वो नंबर शेयर किया था सोशल मीडिया पे और आपने लोगों को कहा कि जो है वीडियोस और अपनी स्टोरीज शेयर करें, कितने लोगों ने आपके साथ जो है वो अपने इश्यूज शेयर किए एंड और किस किस्म के इश्यूज थे? मैं आपको बता जी मैंने बिल्कुल किया था। मेरे पास जो फोन था 512 GB का एक मेरा फोन रखा हुआ था स्मार्टफोन, मैंने उसके अंदर ये डाला था। अच्छा। उसकी भी मेमोरी खत्म हो गई 3 दिन में, उसकी मेमोरी खत्म हो गई। सो आई वाज कंसिस्टेंटली फॉरवर्डिंग वो सारे के सारे, या मैं क्लाउड पे सेव कर रहा था और या मैं उसको कोशिश कर रहा था कि मैं आगे फॉरवर्ड करूं, कुछ
सी 16,000 तो मैंने एक रफली, बिकॉज आई हैव नॉट बीन एबल टू काउंट, बट आई कैन सी द नंबर ऑफ मैसेजेस। आप वो बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे तो उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो व्हाट्सएप पे से आप जाए ना, तो मैं काउंट करता हूँ कि इतने आ गए, इतने नए मैसेजेस हैं। आई एम नॉट सेविंग दीस नंबर्स, आई जस्ट स्पीक एज नंबर्स बेसिकली, बिकॉज इतना बड़ा डेटा मैं तो नहीं मैनेज कर सकता क्या। बट मैं 16,000 अप्रोक्सीमेट कह रहा हूँ, 16 ना हो शायद 12 हो, ठीक है ना, 16 ना हो शायद 18 हो, बट मैं कह सकता हूँ कि 15-16,000 कंफर्टेबली मेरे पास जो है इस वक्त वो फोन, उस फोन पे क्लाउड में, और दूसरा अपने लैपटॉप पे दूसरे फोन में मैं फॉरवर्ड करके उनको स्प्लिट कर रहा हूँ। और मैं उन सबको रिव्यू भी नहीं कर रहा। उसकी वजह ये कि मैं इतने नंबर एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, तो मैं सारे वीडियोस देख भी नहीं सकता, बिकॉज इट वाज जस्ट एन आइडिया कि एक एक्सरसाइज की जाए, एक आइडिया लेने के लिए कि लोगों के इश्यूज क्या। सो एवरी वीडियो दैट आई टच, जिसको मैं क्लिक करता हूँ, तो एक दुख दर्द की कहानी है, बेसिकली एक मजबूरी की कहानी है। अगेन आप ये देखिए, वो किसी वीडियो पैगाम में वो ये नहीं कह रही थी मुझे पैसे दे दे। आप ये जरा सच्ची एक बिल्कुल चीज बिल्कुल चेक करें। देखो, दैट्स अ मैं इस पॉइंट बात को हाँ चाहता हूँ कि लोग बिल्कुल रियलाइज करें कि वो किसी वीडियो में कोई भी ये नहीं कह रहा कि मेरी खुदा के लिए मेरी मदद कर दे, मुझे पैसे दे दे। नन ऑफ देम। क्यों? कि मैं कह रहा था कि ये लोग मांगने वाले लोग नहीं है, ये मेहनत कश लोग हैं ना, ये बिल्कुल अपने हाथों से काम बिल्कुल करने वाले लोग हैं, ये मुल्क बदर हुए अपने खानदानों को छोड़ के आते हैं। आपको पता है कितना मुश्किल काम होता है कि आप अपनी औलाद को या अपने बुजुर्गों को या अपने घर, अपनी बीवी बच्चों को, घर वालों को छोड़ के एक गैर मुल्क में जाके जो है वो काम करें, ताकि उनका पेट आप हक हलाल की रोजी से भर सके। सो दे आर दीज काइंड ऑफ पीपल ना। वो आपसे पैसे नहीं मांग रहे, वो बार बार एक कह रहे हैं, खुदा का वास्ता है फ्लाइटें खोल दो, ज्यादा फ्लाइटें इंक्रीज कर दो। पीआईए की बस की बात नहीं है। एमिरेट्स, इत्तेहाद, इन सारी फ्लाइटों को जो है वो ये कह अभी रहे हैं कि स्टार्ट आपको। हुई है एमिरेट्स और इत्तेहाद बट मुझे ये लगता है कि पीआईए के लिए भी कमाने का ये वक्त था पीआईए ने भी बहुत मिसमैनेज किया हमें क्लासेस में डिवाइड करने की क्या ज़रूरत थी टिकट्स को ये ज़रूरतमंद लोग हैं यू स्टिल हैव योर फर्स्ट क्लास योर बिजनेस क्लास एंड देन द इकोनॉमी क्लास ये लोग वो नहीं हैं जो ये अफोर्ड कर सकें अभी भी आपको जो है वो इस चीज़ की पड़ी हुई है दिस इज़ मिसमैनेजमेंट लेकिन मैं आपको आई एक एग्री। और जी एक और चीज़ इसमें ये बताना चाहती हूँ कि जो है आपकी वजह से आई गिव दिस क्रेडिट टू यू बिकॉज आपने जो है वो रेज़ किया ये इशू सो आज से ही जो है वो एम्बेसी और कॉन्सुलेट जो है दे आर रियली प्रोएक्टिव हो गए हैं वो उन्होंने हम मीडिया वालों को कॉल करके कहा वी आर रेडी टू टॉक टू यू और हम बहुत सारे आपके और क्वेश्चंस जो हैं आंसर करने के लिए रेडी हैं ऑन दिस थिंग ऑन हाउ वी आर मैनेजिंग अभी तो वो अप्रैल की लिस्ट ले रहे हैं पीपल हु रजिस्टर्ड इन अप्रैल उनकी बारी अब आ रही है सो कैन यू इमेजिन कि क्या हो रहा है बट दिस क्रेडिट डज गो टू यू आपको क्या लगता है कि ये किस साइट पे जाएगा आपको क्या रिस्पांस मिला है फ्रॉम जुल्फी बुखारी साहब देखिए, मैं पहली पहली बात तो ये क्रेडिट लेने की बात है ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये क्रेडिट। आप देखिए, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ टेकिंग क्रेडिट। आई डोंट वांट दिस क्रेडिट। ऑल आई वांट इज कि मेरे मुल्क के जो हम वतन है वो परेशानी में है, और अगर हम थोड़ा सा प्रोएक्टिव तरीके से पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले लें वक्त पर। देखिए, वक्त इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। सही बात हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम टाइम सेंसिटिविटी को इतना समझते नहीं, क्योंकि वक्त, आपको पता है, बहसीत कौम वक्त की ना हमें पाबंदी की आदत है, ना वो सब हल्के लेते हैं, ना शादियां टाइम पे होती है, ना बारातें टाइम पे आती हैं, ना लोगों के जनाजे घर से टाइम पे निकलते हैं, जो टाइम होता है कि जितने बजे निकलेगा। ये एक मसला है ना, ये तो हमारे अंदर है, बिकॉज ये एक बदकिस्मती से ये एक है हैबिट हमारे लोगों में, माशरे में। ये तो वक्त की हमें वो समझ में नहीं आता कि वक्त कितना क्रिटिकल है। वैसे अब हम वो आदमी यूएई में जिसका, ठीक हैं हम यूएई में हर चीज़ फॉलो करते हैं मैं ये कह रहा हूँ ना, अब यूं आपको ये इजाजत नहीं देता ना कि आप वक्त के हाँ साथ मजाक कर सके ना। ये कंपेरेटिव जगह है, यहाँ पे आप वक्त के साथ मजाक नहीं बिल्कुल कर सकते। सो आई पर्सनली बिलीव कि जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, अगेन मैं उनको पता है, मैं उनको ब्लेम नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि कोई तैयार ही नहीं था कि इस तरह की सिचुएशन भी हमारे सामने आ सकती है, ठीक है ना। सो इसलिए आई रियली कांट से, बट आई डू बिलीव, और अमेरिका जैसे मुल्क से जब मिसमैनेज हो जाए, आप सोचें कि सच्ची अमेरिका बात से भी बहुत बुरे तरीके से मिसमैनेज हुआ है बिल्कुल कोविड-19 बिल्कुल क्राइसिस, ठीक है ना। तो बहुत कम ममालिक हैं जिन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से निपटाया कोविड-19 के क्राइसिस को। न्यूजीलैंड हो गया, आज न्यूजीलैंड ऑफिशियली इज कोरोना फ्री एंड दे आर ओपन, सो it's very few there are very few places in the world that can actually say that they've handled this well, otherwise कोई तैयार नहीं था। अब उसके बाद लेकिन मसला ये है कि जब आपको बार बार फीडबैक आ रही है कि भाई पाकिस्तानी जो है वो फरवरी से मार्च से
बगैर नौकरियों के, तो आपको ये फिक्र करनी चाहिए कि यार देखिए कहीं ऐसी सिचुएशन ना हो जाए कि वो पाकिस्तानी मजबूरी में आके कोई ऐसा काम ना कर दे जिसके नतीजे में आपके और जिस मुल्क में वो मकीम है उस मुल्क की हुकूमत के साथ सफारती ताल्लुकात में किसी किस्म का की बदमजगी हो या कोई बिल्कुल प्रेशर आ जाए। बिल्कुल क्या ये बात अच्छी लगेगी खुदा ना खास्ता कि किसी लेबर कैंप में तोड़ फोड़ शुरू हो जाए और वो लेबर कैंप को आग लगा दे हमारे पाकिस्तानी डेस्परेट लोग के इट्स ऑलरेडी और स्टार्टेड फिर बाय द हम वे, ये हो चुका है। मैं कहना नहीं चाह um, रहा, आप समझ रही है, मैं कहना नहीं चाह रहा, I'll say लेकिन मैं it कह रहा हूँ because कि it क्या has happened. मैं ठीक है I'll तो go on मैं record and say it. It's happened. राइट, सो आई एम Yeah, जस्ट सेइंग इज कि इससे पहले कि ये सिचुएशन हाथ से बाहर निकले बिल्कुल और ये खुदा ना खास्ता सोशल अनरेस्ट और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाए जिसका जिसका ब्लेम पाकिस्तानियों पे चला जाए बिल्कुल और फिर मुस्तकबिल में जब यहाँ की मईशत बेहतर हो और नौकरियां दोबारा लाइन पे आए तो ये गवर्नमेंट कहे कि ना हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए बिकॉज दे सच कैन बी वो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उनकी हुकूमत जो है वो आके इनकी हेल्प नहीं करती और बिल्कुल हमारे लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बिल्कुल हो जाता है। तो आप ये फ्यूचर आप लॉन्ग टर्म का भी इसका इफेक्ट सोचें एग्जैक्टली कि इसका क्या होगा ना, इट्स जस्ट बेसिकली सिंपल थिंकिंग है, कोई इसमें वो नहीं है। तो आई थिंक हमें बस कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी सूरत हाल से वो करें। अभी ये है कि आपको सारे इंटरनेशनल कैरियर्स को खोलना पड़ेगा रेगुलर फ्लाइट्स की तरफ। आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी एमिरेट्स, इत्तेहाद, एयर अरेबिया, फ्लाई दुबई, सऊदी अरेबियन एयरलाइन, उनसे कि जी आप प्लीज वन वे पे जितने ला सकते हैं पैसेंजर। और पाकिस्तान में आपने ऑलरेडी सब कुछ खोल दिया है, तो अब ये कहना कि जी जो बाहर से आ रहा है पैसेंजर उसको हमने क्वारंटीन करना है, उसका वो करना है, ये करना है, वो करना है, आई थिंक इट मेक्स नो सेंस बिकॉज वाजे तौर पे हमारी जो भी पॉलिसी है पाकिस्तान में, आई एम नॉट क्लियर कि हमारी क्या पॉलिसी है, स्मार्ट लॉकडाउन है या लॉकडाउन है या क्या है। आई एम अनफॉर्चुनेटली लिटिल आई डोंट थिंक वो आप भी नहीं देख सकती, मैं भी नहीं देख सकती, बट खान साहब ने जो है वो थोड़े दिन पहले आई थिंक अनाउंस किया था कि जो ओवरसीज से आएंगे उनका हम सिर्फ टेस्ट करेंगे और उसके बाद उनको घरों में कहेंगे जाके क्वारंटीन करें। तो जब ये भी अनाउंसमेंट हुआ था तो फिर तो कोई मकसद ही नहीं है कि आप लोगों को ना लेके जाएं। करेक्ट। आई तो थिंक वो टेस्टिंग किट्स का इशू है कि टेस्टिंग किट्स अवेलेबल है कि नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास टेस्टिंग वगैरह अवेलेबल नहीं है तो आप बस उनको बोलेंगे यार आप अपने घर पे जाएं बिल्कुल और आप अपने घर पे रखें। देखिए सुने एक बात और सुने, शुरू में हुकूमत पाकिस्तान ने, वजीर आजम ने क्लियरली बोला था कि जनाब हम जनवरी से हम्म कोरोना की वजह से अलर्ट हो गए थे और कोविड-19 पे हमने काम शुरू 6 कर दिया। जनवरी 6 जनवरी उन्होंने खुद दी है ना ये बिल्कुल तारीख, मैंने और बिल्कुल आपने तो नहीं दी। बिल्कुल अब हम कहाँ बैठे हुए हैं, हम जून में बैठे हुए हैं, आधा साल गुजर गए हैं। हम्म अगर आप इतने अहेड थे कर्व में तो आपको ये सारी चीजें मुझ जैसे किसी बेवकूफ पाकिस्तानी की ये जरूरत नहीं होनी चाहिए थी कि मैं बैठ के कह रहा हूँ कि यार खुदा का वास्ता है लोगों की मदद करें। हम्म, मुराद ये कि हमें ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए एज सिटीजन्स, वी शुड बिल्कुल नॉट बी engaged in these conversations बिल्कुल कि जहाँ पे हम हुकूमत को बता रहे हो कि हुकूमत को क्या करना चाहिए। मैं ना मैं हुकूमत में हूँ, ना मैं सियासत में हूँ, ना आप है, ना हमारा ये काम नहीं होना चाहिए। हमारा काम ये होना चाहिए कि जी मुझे बड़ी खुशी हुई कि आधे से ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो रिपेट्रिएट हो गए, इंशाल्लाह अगले आधे भी जो हो जाएंगे, बिल्कुल बजाय हम बट इस तरह की बातें अनफॉर्चुनेटली डिस्कस जो है करें। ना वो हम इन कॉन्वर्जेशंस में पुल होते हैं। एंड द रीज़न मैं आपको जो है वो क्रेडिट दे रही थी कि आप जैसे लोगों की आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचती है। ये लोग तो जो है सोशल मीडिया पे पिछले 6 महीने से रो रहे हैं, इनकी तो जो है कोई सुन नहीं रहा। सी मुझे एतराज़ इस बात पे है कि वो बेचारे आपको या मुझे टैग करते हैं ट्विटर पे करेक्ट या आपको करते हैं। व्हाई शुड दे शुड बी अ सिस्टम करेक्ट, दैट शुड टेक केयर ऑफ दीज पीपल ऑटोमेटिकली। लेकिन वो चाहते आई हैं कि हम जैसे लोगों की आपकी तो ज़्यादा आवाज़ सुनी जाती है, तो इसलिए वो मजबूर हो जाते हैं हम पे आने के लिए। और हमें भी जो है वो चलें आवाज़ उठानी पड़ती है। एंड थैंकफुली और जो है आई मीन फ्रॉम ऑल पाकिस्तानीज रियली अगर आप बोलते हैं तो दैट्स अ इन्वॉल्व होना इट्स नॉट ईजी, हर कोई नहीं होता है इस चीज़ में इन्वॉल्व। सो इट्स अ बिग जेस्चर फ्रॉम योर साइड एज वेल कि कुछ भी जो है छोटा थैंक यू। मोटी भी जो आवाज़ है वो पहुंच जाए गवर्नमेंट तक। एंड मजबूर हो जाएं इस चीज़ को सोचने पे टू टेक एक्शन। जी सो दैट वाज द रीज़न आई एब्सोल्युटली। थॉट कि आपके साथ जो है वो छोटी सी हम चैट कर लें एंड जस्ट टू डिस्कस दिस इशू। आपसे जो है वो पता नहीं आप यहाँ होते हैं फिर मुलाकात रहेगी कि नहीं रहेगी, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू request आपका टाइम दोबारा, so maybe on another जरूर topic जरूर on another issue. And it's been a pleasure having you and आपने टाइम निकाला, again thank you so much for it.
थैंक यू थैंक्स अ जी, लॉट। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका, शुक्रिया। थैंक यू, ऑलराइट, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। हाफ़िज़।